बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जी क्लास 9th यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें ए सी साइड जो है मेजरमेंट ए सी वो हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। और इस ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया है वो है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी साइड जो है वो हमने मालूम करनी है। ए बी साइड जो है वो हमने मालूम करनी है, मेजरमेंट ए बी ये फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है जी हाफ मेजरमेंट ए बी मल्टीप्लाई बाई मेजरमेंट ए सी, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। ये हमने लिख लिया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और ये हमारे पास आ गया हाफ यानी 1/2 और ये हमारे पास आ गया जी मेजरमेंट ए बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये 2 इस साइड पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 मेजरमेंट ए बी मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इस साइड पे हमारे पास है जी ये मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास है जी 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, 2 स्क्वायर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया जी 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसे हमने लिखा जी मेजरमेंट ए बी 2 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। पीछे हम पढ़ चुके हैं जी, अगर नीचे से स्क्वायर रूट को खत्म करना हो या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और उसके कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करा देते हैं। ये हमारे पास था जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने डिवाइड भी करा दिया। ये 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 2 नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। और इसी तरह ये 2 स्क्वायर रूट 15 ये स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर दो रकमें स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और लिखी स्क्वायर रूट के अंदर जाती हैं। और इसी तरह ये 2 स्क्वायर रूट 15 नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया जी नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5। और नीचे हमने स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। और ये 3 स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास नेगेटिव 15 आ गया। और ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 15 आ गया। इसी तरह ये स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। ये हमने लिख लिया जी 2 स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और ये 15 है इसके फैक्टर बना लिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया और साथ में 3 लिख लिया, नेगेटिव 2 आ गया हमारे पास। ये 15 है इसके भी हमने फैक्टर बना लिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और साथ में हमारे पास आ गया जी 5 ओवर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। ये हमारे पास 3 आ गया। ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 15 है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 15 के साथ कैंसिल हो गया। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आ गया जी नेगेटिव 5। ये 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस ये हमारे पास 2 आ गया जी। और ये 3 दो दफा है स्क्वायर रूट के अंदर तो एक इसमें से बाहर आ गया और हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 बच गया। ये हमारे पास आ गया जी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट 5। और ये हमारे पास आ जी नेगेटिव 2 और ये दो दफा 5 स्क्वायर रूट के अंदर है, इनमें से एक 5 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास अंदर बच जाएगा जी स्क्वायर रूट
3। ये 3 हमारे पास पॉजिटिव के हैं और 5 हमारे पास नेगेटिव के हैं, तो हमारे पास आ गया जी -2। इन सब में 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिख लिया और √3 आ गया नेगेटिव, ये √5 आ गया प्लस 3 √5 आ गया। 2 जो था सब में कॉमन हमने लिख लिया था और इसी तरह ये -5 √3 हमारे पास आ गया और नीचे हमारे पास आ गया जी -2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस है, ये माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, हमने माइनस को ऊपर लिख लिया, ये √3 है और ये -5 √3 है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो हमारे पास -4 √3 आ गया और ये -5 है और पॉजिटिव 3 √5 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 2 √5। ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा 4 √3 और इसी तरह ये नेगेटिव प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 √5। हमने ट्राइंगल की जो साइड मालूम करनी थी ए बी वो हमने मालूम कर लीजिए, 4 √3 -2 √5 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 1.3 का अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 2 साइडें हमें दी हुई हैं, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। हमारे पास गिवन डाटा है जी, लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड जो हमें दी गई है वो है जी 2 + √18 मीटर और जो हमारे पास दूसरी साइड दी गई है लेंथ ऑफ द अदर साइड, और जो दूसरी साइड हमें दी गई है वो है जी 5 - 4/√2 मीटर। ये हमारे पास है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2। ये हमने मालूम करना है, इस फॉर्म के अंदर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है a + b √2 की फॉर्म में। तो एज वी नो दैट हमें पता है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वो है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड मल्टीप्लाई बाई साइड या लेंथ क्रॉस वेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ। तो हमने लिख लिया जी साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो हमारे पास है जी एक साइड है 2 + √18 × 5 - 4/√2। ये हमारे पास पहली साइड है और ये हमारे पास दूसरी साइड है, इसमें हमें पता नहीं है कि लेंथ कौन सी है और वेड्थ कौन सी है, तो हमने इसे भी साइड का नाम दे दिया और इसे भी साइड का नाम दे दिया। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 10 आ गया और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 8 आ गया और नीचे हमारे पास आ गया जी √2। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारे पास माइनस का आ गया 8/√2। आगे प्लस √18 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, √18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास आ गया जी 5 √18, ये प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। आ गया जी हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 4 √18 आ गया ओवर हमारे पास आ गया जी √2। इसको हमने आगे लिखा जी 10 - 8/√2, ये नीचे √2 है, ये नीचे हमारे पास आ जी √2। अगर हमने नीचे से √2 को कैंसिल करना हो तो हम उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। नीचे हमारे पास आ जी √2, इसके √2 है और √2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी और √2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और √2 के साथ हमने डिवाइड भी करा दिया। आगे हमारे पास है जी +5, इस 18 के हमने फैक्टर बना लिया, √2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 3 3 9 और 9 2 18 हो जाएंगे। ये माइनस आ गया 4 और ये भी √18 है, उसके भी हमने फैक्टर बना लिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे हमारे पास आ गया जी √2। अगर हमने फैक्टर बनाने हो तो हम इस तरह फैक्टर बना सकते हैं, 9 2 हमारे पास 18 हो गए और 3 3 9 हो गए, 3 1 3 आ गए, ये हमारे पास 3 3 और 2 आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो गए और मल्टीप्लाई बाई 2 ये 18 हमारे पास आ गए। और ये हमने लिख लिया जी 10 - ये √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा जी 2, वो हमने नीचे लिख लिया, ऊपर हमारे पास है जी 8 और √2। आगे हमने लिखा जी 5
और ये 3 2 दफा है, इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, वो हमने बाहर लिख लिया और अंदर हमारे पास बच गया जी स्क्वायर रूट 2। और इसी तरह ये हमने 4 लिखा और ये इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास बच गया जी स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये आ गया जी हमारे पास 10 माइनस ये 2 1 2 और 4 2 8 होगा। ये हमारे पास आ गया जी 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 हो गया, साथ में स्क्वायर रूट 2 आ गया। इस स्क्वायर रूट 2 के साथ ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास होगा जी नेगेटिव का 12। ये प्लस के 10 है और ये नेगेटिव के 12 है, तो हमारे पास आंसर आ गया जी नेगेटिव 2। ये नेगेटिव 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, तो ये 15 से जब 4 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 11। हमारे पास आ गया जी 15 से 4 गए तो हमारे पास आ गया जी 11 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 2। ये आ गया जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने मालूम करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास आ गया जी नेगेटिव 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का यूनिट हमारे पास होता है जी मीटर स्क्वायर, तो हमने साथ में लिख दिया जी मीटर स्क्वायर नेगेटिव 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने मालूम करना था इस फॉर्म में a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अगर इसे हम a कहें और इसको हम b कहें और साथ में हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 2, तो वो हमने इस फॉर्म में मालूम कर लिया एरिया a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में हमारे पास एरिया आ गया नेगेटिव 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर।